नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में संज्ञा पाठ करेंगे। संज्ञा नाउन। तुलसीदास, मीराबाई, इंडिया गेट, संसद भवन, शेर, बुढ़ापा। बेटा मैंने आपको ये पिक्चर्स दिखाई, ये चित्र दिखाए, आपने इनमें नाम भी देखा है। इंडिया गेट, तुलसीदास, मीराबाई, संसद भवन, शेर, यहाँ बुढ़ापा। आप ये कहोगे कि मैम आज आप तस्वीर क्यों दिखा रहे हो, क्योंकि तस्वीर में हमने नाम पढ़े हैं। 6 तस्वीर हैं, 6 चित्र में हमने नाम पढ़े हैं। इन्हीं नामों को हम व्याकरण में संज्ञा कहते हैं। ठीक है, देखिए नाम शब्द व्याकरण में संज्ञा कहलाते हैं। व्याकरण की दृष्टि से हम परिभाषा को कैसे संज्ञा को कैसे परिभाषित करेंगे? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। समझ में आ गई? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो शब्द हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम का बोध कराए उसे संज्ञा कहते हैं। अब उसमें कुछ भी हो सकता है नाम। तुलसीदास, मीराबाई, शेर, बंदर, इंडिया गेट, संसद भवन। बुढ़ापा और बचपन ये अवस्था है। ये हम संज्ञा के भेदों में करेंगे। लेकिन नाम किसी भी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी प्राणी का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है, जैसे इंडिया गेट है। किसी जगह का नाम है, जैसे संसद भवन, तुलसीदास, मीराबाई, शेर। ये सब कहने का तात्पर्य है कि जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी या भाव के नाम का बोध कराए उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं संज्ञा के भेद। बेटा आपको पता है संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध कराए। किसी विशेष, जैसे महात्मा गांधी व्यक्ति विशेष है, कुतुब मीनार व्यक्ति विशेष है। विशेष है क्योंकि ये जो हैं ये व्यक्ति विशेष के नाम है, जगह के विशेष के जगह के नाम है, तो इनको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आ गई? जातिवाचक संज्ञा जिसमें एक, जैसे ही देखिए पेड़ पर बंदर झूल रहा है, बंदर। अब बंदर नाम लेते ही हम सब बंदर उसमें आ गए। ठीक है, टोकरे में सब्जियां हैं, सब्जियों में सभी सब्जियां आ गई, जिसमें आलू, मूली, गाजर, गोभी सारी सब्जियां आ गई। मतलब हमने एक जाति का नाम लिया है, तो इसमें सभी जाति की जितनी भी सब्जियां हैं वो सारी सब्जियां एक हम इस शब्द में ले आए। देखो इसी तरह लड़कियां रस्सी कूद रही हैं। अब इसमें लड़कियां गीता, सीता, जो भी लड़कियों के नाम हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, उन सब लड़कियों को हमने लड़कियां जो शब्द है उसकी जातिवाचक संज्ञा के अंदर इसको प्रयोग कर लिया। छात्र पढ़ रहे हैं, छात्र। अब इसमें छात्र जब हम कहते हैं तो इसमें फर्स्ट क्लास का, पहली कक्षा का बच्चा भी हो जाएगा, 6th का भी, 7th का भी। मतलब कहने के कि छात्र वर्ग जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो स्कूल के हैं या कॉलेज के हैं, जो भी छात्र हैं वो सारे छात्र, मतलब पूरी जाति, छात्र विशेष की जो जाति है वो इसके अंदर आ जाती है। कहने का तात्पर्य है व्याकरण की दृष्टि से कि जो संज्ञा शब्द अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो हम मजदूर लिखते हैं, किसान, सबसे पहले हम किसान देखते हैं। अब किसान में जो कृषि करने वाला किसान है, तो इसमें किसान वर्ग सभी आ गए, पूरी जाति आ गई। मजदूर, अब कोई काम खेती का काम करता है उसमें मजदूरी का काम करता है, कोई घर बनाने में मजदूरी का काम करता है। अलग अलग मजदूर अलग अलग तरह के काम करते हैं, तो उसमें सारे मजदूर वर्ग आ गए। लेखक, अब कोई किताब लिखता है, कोई एक लेख ही लिखता है या कोई विचार भी लिखता है, इसमें सब तरह के लेखक आ गए। मोर, गाय, हाथी। कहने का तात्पर्य है कि किसी विशेष जाति का जो संबंध करते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा के भी 2 भेद होते हैं बेटा। सबसे पहला है समुदायवाचक। अब समुदाय, जो संज्ञा शब्द किसी समूह, झुंड या समुदाय का बोध कराए। जो संज्ञा शब्द
किसी समूह, झुंड या समुदाय का बोध कराए उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो सेना, अब सेना का नाम लेंगे तो ये तो नहीं है कि सेना में एक ही मतलब सैनिक हो। वो सेना है तो सेना में बहुत से सैनिक होंगे। भीड़, अब भीड़ में हम ये तो नहीं कह सकते कि एक आदमी खड़ा और उसी की भीड़ है। भीड़ का मतलब है कि बहुत से लोग हैं। गुलदस्ता, अब एक फूल को हम गुलदस्ता नहीं कह सकते, बहुत से फूलों को मिलाकर ही गुलदस्ता बनता है। ये समुदाय है, समूह है इसमें। सभा, सभा में किसी कोई सभा सभा हो रही है तो उस सभा में ये तो नहीं है ना कि एक ही आदमी हो या दो हो और वो सभा कर रहे हो, नहीं। गोष्ठी, कक्षा, अब आपकी कक्षा में ही देख लीजिए, हम ये कहते हैं कि ये आपकी कक्षा, ये हमारी कक्षा है, 8वीं कक्षा का ये रूम है, हम कह देते हैं। तो उस कक्षा में सबको पता है कि कक्षा में एक बच्चा नहीं होता है, कक्षा में बहुत से बच्चे हैं, इसलिए कक्षा एक समूह का नाम है। मंडल, ठीक है, संघ, इस तरह के बहुत से जो होते हैं जो समूह जाति समूह का बोध कराते हैं, और जो एक से अधिक लोगों की भीड़ हो, सेना है, गुलदस्ता है, ये सारे समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। फिर है जातिवाचक संज्ञा का ही दूसरा भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य पदार्थ या धातु का बोध कराता है। जैसे द्रव्य होता है लिक्विड चीज़, बहने वाली चीज़ें, जैसे सोना है, सोने को यदि हम गर्म करेंगे तो लिक्विड है ये, चांदी, पीतल, मिट्टी, दूध, पानी, घी, तेल, ठीक है, ये सब जो आते हैं वो द्रव्यवाचक में आते हैं। किसी द्रव्य पदार्थ या धातु का बोध कराने वाले शब्दों को हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा का तीसरा भेद है बेटा भाववाचक संज्ञा, जिसमें भाव का पता चले। दादाजी मधुर की सेवा से प्रसन्न है। सेवा, सेवा एक भाव है, किसी का सेवा कर्म करना, किसी की सहायता करना। बगीचे में चारों ओर हरियाली है, हरा से हरियाली का भाव बना है। हमारे देश के लोगों का पहनावा अलग अलग है। पहनावा वेशभूषा है, पहनावा ये भाव है, पहनना का पहनावा। दिन भर की उड़ान के बाद चिड़िया शाम को घोंसले में लौट गई। उड़ से उड़ान, उड़ जो मूल शब्द है, इससे उड़ान उसका भाव बना है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो संज्ञा शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, भाव, दशा, व्यापार या मन के भाव का बोध कराए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भाववाचक संज्ञा की ओर भी देखिए, जैसे देखिए मानवता, ये भाव है। मानव का भाव क्या है? मानवता, मतलब मानवता, इंसानियत। मित्रता का भाव क्या है? मित्र का मित्रता। प्यास शब्द है, प्यास जो है उसका भाव क्या है? प्यासा। दया, अहिंसा। बुढ़ापा, बुढ़ापा बूढ़ा आदमी है उसका भाव क्या है? बुढ़ापा। दोस्ती, दोस्त का की भाव क्या है? दोस्त का दोस्ती। मीठा, मिठास, मीठा जो शब्द होता है उसका भाव है मिठास, ठीक है। फिर देखिए गर्मी, गर्मी जो शब्द है, गर्म का भाव है गर्मी। सर्दी, सर्द, सर्दी का भाव है, शरद का भाव है सर्दी। सुख, ये सब भाव हैं या गुण हैं, दशा है, व्यापार है, इन सब का बोध कराने वाले शब्दों को हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। कहने का तात्पर्य है कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक जो संज्ञा शब्द किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जातिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी संपूर्ण जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। और तीसरा है भाववाचक संज्ञा, जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति के गुण, दोष, भाव, दशा, व्यापार आदि के मन के भाव का बोध कराए उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा, ठीक है बेटा। अब है संज्ञा के प्रयोग। हम संज्ञा का प्रयोग करते कैसे हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग करना। देखो एग्जाम्पल के माध्यम से आप इसको सीख सकते हैं। जैसे हम कहते हैं गौतम अहिंसा व दया के लिए जाने जाते हैं। अब यहाँ गौतम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। लेकिन हम इसको जातिवाचक में कैसे बदलेंगे? गौतमों के इस देश में कमज़ोर मत समझो। गौतमों के इस देश को कमज़ोर मत समझो। अब गौतमों में जितने भी गौतम थे
या गौतम की तरह जो स्वाभाविक गौतम के अनुसार या गौतम के स्वभाव के अनुसार या गौतम के कार्यों के अनुसार जितने भी व्यक्ति हैं वो गौतमों के माध्यम से हमने इसको जातिवाचक में बदल दिया। ठीक है, जैसे देखिए जयचंद विश्वासघात के लिए प्रसिद्ध है। जयचंद एक राजा का नाम है जो जिसने जयचंद व्यक्ति विशेष का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है और विश्वासघात के लिए प्रसिद्ध है। अब विश्वासघात करने वाले को हमने सभी को जयचंद बना दिया। इस कलयुग में जयचंदों की कमी नहीं, मतलब जो विश्वासघात करता है वो जयचंद के नाम से प्रसिद्ध था व्यक्ति विशेष में, लेकिन हमने ये जातिवाचक संज्ञा बनाने के लिए जयचंदों का प्रयोग कर लिया। मतलब जो भी विश्वासघात करता है उस व्यक्ति को हमने जयचंदों के माध्यम से दर्शाया है कि इस कलयुग में जयचंदों की कमी नहीं है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार देखिए जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में बदलना। बापू हमारे राष्ट्रपिता हैं। बापू हमने यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा थी, लेकिन इसको हमने जब ये कहा कि बापू, बापू शब्द जो है वो संपूर्ण जाति का भी बोध करा देता है। हमें यहाँ पता है कि हमें वाक्य की दृष्टि के अनुसार हम यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझ गए, लेकिन यदि हम बापू शब्द अलग से प्रयोग करते हैं तो ये संपूर्ण पिता या बापू जो भी हैं उनकी जाति का बोध कराता है। मदर ने सारा जीवन मानव सेवा में बिता दिया। अब मदर हमें यहाँ पता है कि मदर टेरेसा के बारे में बात हो रही है, तो ये हम पूरे वाक्य को पढ़कर तो हम व्यक्तिवाचक बता सकते हैं, लेकिन अगर हम मदर अकेला शब्द यूज करें तो हमें पता है कि पूरे विश्व की जितनी भी मदर हैं, माताएं हैं, उसके लिए मतलब जातिवाचक संज्ञा के लिए प्रयोग किया गया है। समझ में आ गई। और जातिवाचक संज्ञा को यहाँ आप देखिए भाववाचक संज्ञा से शब्द बनाना कैसे बनाते हैं। भाववाचक संज्ञा से हम शब्द जातिवाचक संज्ञा के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से, सर्वनाम के माध्यम से और विशेषण के माध्यम से। ठीक है बेटा, ये आपकी बुक में काफ़ी एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, आप उनको ध्यान से पढ़ना और फिर बताना। ठीक है बेटा, वीडियो देखते हो आप लोग, तो अगर आपको अच्छी लगती है, समझ में आ जाती है तो लाइक किया करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो बेटा, ताकि आपको कोई भी नई वीडियो डलती है तो आपको पता चल जाए। और अपनी पढ़ाई को रेगुलर रखो, क्योंकि बहुत सा काम इकट्ठा हो जाएगा तो फिर आगे दिक्कत आती है, इसलिए आप रोज़ का काम रोज़ ही करके रखो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।